राधे राधे। आज मैं सुनाऊंगी आपको एक कहानी। एक बार एक संत महात्मा कहीं पे प्रवचन कर रहे थे। उन्होंने प्रवचन में कहा कि जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। थोड़ी देर बाद प्रवचन की समाप्ति हुई और सब लोग अपने अपने घर के लिए निकल पड़े। महात्मा ने अपने शिष्य से कहा कि चलो हम भी थोड़ा घूम के आते हैं। जैसे ही वे लोग मुख्य द्वार तक पहुंचे, भीड़ काफी आ रही थी, तो वे लोग साइड में खड़े हो गए। उसके बाद उस भीड़ से निकल के एक स्त्री उनके पास आती है और उनसे कहती है कि महात्मा जी, आज मुझे इस नगर के सेठ के यहाँ नृत्य करने के लिए जाना था। मैं एक नर्तकी हूँ, लेकिन आपका प्रवचन सुनते सुनते मैं इस बात को भूल चुकी थी। लेकिन जब आपने कहा जागो, समय निकला जा रहा है, तो मुझे याद आ गया कि मुझे आज उसके यहाँ नृत्य करने के लिए जाना था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके जाने के बाद उनके पास एक व्यक्ति आया। उसने कहा कि महात्मा जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं एक डकैत हूँ। मैंने योजना बनाई थी आज कहीं पे डकैती करने की, लेकिन आपका प्रवचन सुनते सुनते मैं इस बात को भूल गया था। लेकिन जैसे ही आपने कहा कि जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है, मुझे वो बात याद आ गई कि आज मुझे कहीं पे डकैती करने जानी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन दोनों के जाने के बाद धीरे धीरे चलता हुआ एक वृद्ध व्यक्ति महात्मा जी के पास पहुंचा। उसने महात्मा जी से कहा कि मुझे लगता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी दुनिया के मोह माया में पड़कर गवा दी है और अब मेरा मृत्यु का समय निकट आ गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब सब कुछ छोड़कर भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। मैं आपका शुक्रिया करने आया हूँ, आपने मेरी आंखें खोल दी है। उसके जाने के बाद महात्मा जी ने अपने शिष्य से कहा कि प्रवचन मैंने एक ही दिया था, लेकिन सबने अलग अलग मतलब निकाला। तो जिसकी जितनी झोली होती है वह उतना ही दान समेट पाता है। भगवान की प्राप्ति के लिए भी हमें अपनी झोली उसके लायक बनानी होती है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने मन को शुद्ध रखना। तो जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसा ही मिलता है। राधे राधे। कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी कहानी आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सेव कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।